देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आज के टाइम में लड़का लड़की एक बराबर है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लड़कियां आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा ऑप्ट कर चुकी हैं। स्मोकिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा हैं, ड्रिंकिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा हैं, इनफैक्ट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, देर तक सिटिंग पोजीशन होना। पहले घर का काम ज्यादा होता था, मिक्सी का यूज नहीं होता था, या फिर अगर मैं आटा पीसने की भी बात करती थी तो चक्की चलाते थे। पर आजकल हमें योगा करानी पड़ती है, जिसमें चक्की चलानासन कराते हैं, डक वॉक कराते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। पर आज के टाइम में सारा दिन बैठे रहने से पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से बेली फैट इंक्रीज होता है। या फिर अगर मैं बात करूं, इम्प्लांटेशन में बड़ी इश्यूज आते हैं, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, फॉलिकल्स ही डेवलप नहीं होते, ट्यूबल ब्लॉकेजेस आजकल होनी शुरू हो गई हैं। तो हम लोग यही गाइड करते हैं, लेवल भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एग ही नहीं बनते। तो ये सारे इतनी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के लिए पहले हम कपल को बुलाते हैं, प्रॉपर उनकी काउंसलिंग होती है। और सिर्फ अकेली फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेल्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जब से वैक्सीनेशन और ये सब चीजें हुई हैं, मैंने बहुत सारे मेल्स में देखा है उनको इनफर्टिलिटी ज्यादा हो रही है, मोर्टेलिटी उनकी कम है। अगर मैं उनके मॉर्फोलॉजी की बात करूं, स्पर्म का अगर मैं हेड या फिर उनकी टेल या उसकी बात करूं, तो पूरा शेप ही पूरा डिस्टॉर्टेड होता है। मैम, मैं यहीं पे आ जाता हूं, लेकिन ये देश तो पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर कभी भी किसी पुरुष का तो टेस्ट कराया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पुरुष में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। सर, हमारे यहाँ बराबर कमी निकलती है। 50% अगर कमी पुरुषों में निकल रही है ना, तो 50% महिलाओं में भी निकल रही है।